Hi students, welcome back. Myself Professor Anurag Gupta from Arihant Academy Science. Welcome to the official YouTube channel of Arihant Academy. We are here to help you in understanding shortcuts, tricks, methods and revision of your MST CET topics. It will help you in HSC boards as well as MST CET. Let's take you to the journey again. Today we are going to discuss a topic called area under the curves. You know, it is also called application of integration. So when we say area under the curves topic, area under the curves में you people need to know what was the formula for area. अभी जो area under the curves topic पढ़ते थे, area of कर्व्स या एरिया अंडर द कर्व्स, आप एक जनरल आइडिया देते थे कि फॉर्मूला क्या होता है. तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, या फिर आइदर यू से इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, या according to curve you change it to integration a to b x dy. See, before I begin with giving you the shortcut list, कुछ बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी होता है. Let's say your curve or function is like this. ये जो आपका है ये है y is equal to f of x. ये जो आप फॉर्मूला रेफर कर रहे हो वो इस समय ये वाला है. नाउ एक एक एलिमेंट को समझेंगे. जब हम बोलते हैं एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू f of x फ्रॉम a to b, का मतलब होता है ऑन दिस कर्व वी हैव अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दैट लाइन इज x इक्वल टू a. Also we have a line parallel to y axis again x equal to b. और हम एरिया फाइंड आउट करते हैं इनके बीच में, इसीलिए इसका जो लिमिट्स आता है वो a टू b आता है. तो ये a टू b लिमिट्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी था. तो ओवर हियर आई कंसिडर्ड व्हाई नॉट टू शो यू दिस डायग्राम. और ये डायग्राम कहता है कि दिस a टू b लिमिट इज नथिंग बट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b वाला लाइन. देन वी रोट y. ये जो आपने y लिखा ना बेटा, इस y का मतलब होता है यू आर कंसिडरिंग दिस कर्व. एंड बिलीव मी, ये जो आप dx लिख रहे हो ना, इसको लिखने का भी मतलब है, इसको dx कंसिडर करना मतलब यू आर टेकिंग एरिया ओनली अप टू x एक्सिस. ये जो आपने x एक्सिस कंसिडर किया, दिस इज टेकिंग अप dx. एंड ये जो आपने कर्व कंसिडर किया, दैट इज वाई इज टेकिंग y. Then you are considering area between x equal to a to x equal to b. That is why the limits are a to b. यानी आप एरिया कौन सा निकालने वाले हो? आप ये एरिया निकालोगे अगर आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a to b y dx. जनरली आपने देखा होगा जब भी हमारा एरिया x एक्सिस के नीचे कंसिडर होता है तो वी शुड कैलकुलेट इट इन टू पार्ट्स. ऊपर का एरिया अलग कैलकुलेट करो, नीचे का एरिया अलग कैलकुलेट करो. क्यों? द रीजन ऑफ दिस ओनली बेटा कि हम लोग यहां पे dx यूज कर रहे हैं, और जैसे हम dx यूज करते हैं हमारा जो एरिया है वो लिमिट हो जाता है और वो अपने आप को x एक्सिस पे स्टॉप कर लेता है. चलो लेट्स कंसिडर द डायरेक्ट मेथड्स अंडर दिस टॉपिक. वेरी फर्स्ट,
what is different area considerations of your trigonometric curve sin x? Yes, area of sin x. तो बेटा आपने sin x का ग्राफ तो देखा होगा। sin x का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड देन टेक्स अ लूप टिल पाई। ग्राफ कंटिन्यूज इटसेल्फ बिलो एंड मूव्स ऑन टिल 2 पाई। यानी ये जो एरिया आपका बन के आया ये कह रहा है आई एम 0 टू पाई बाय 2, देन टिल पाई, then till 3 pi by 2 and then till 2 pi। आपने अपने पूरे sin x कर्व को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 4 में। अगर मैं इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो ये जो पहला पार्ट है ना इसका इंटीग्रेशन वैल्यू है 1। यस, मैंने वर्ड यूज किया इंटीग्रेशन वैल्यू, मतलब मैं आपको बता रहा हूं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin x dx। और आप ग्राफ के नजरिए से देखोगे तो आंसर इज 1। चेक द ग्राफ। 0 से पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 से पाई, आपको नहीं लगता सिमेट्रिकल है? जितना पाई बाय 2 से 0 के बीच में है उतना ही पाई बाय 2 और पाई के बीच में है, मतलब वो एरिया भी 1 ही होगा। यानी आपका इंटीग्रेशन कहता है 0 टू पाई बाय 2 cos x dx। सॉरी, माय मिस्टेक गाइस, माय मिस्टेक, ये मुझे अगले चैप्टर में पढ़ाना है। I meant to say integration pi by 2 से pi। My mistake, cos x अभी अगले पेज पे आएगा। pi by 2 से pi sin x dx कहोगे तो बेटा वो भी 1 आता है। अब pi by 2 से pi तक का ग्राफ देखो और pi से 3 pi by 2 तक का ग्राफ देखो, वो भी सिमेट्रिकल है, लेकिन अबाउट x। मतलब अब वो x के ऊपर चला गया, नीचे आ गया। यानी अगर मैं पाई से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में sin x dx बोलूं तो बेटा आंसर आना चाहिए -1। यस, एनी एरिया is considered positive but integration can be negative। ये फर्क को समझो, इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकता है, एरिया का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। सेम वे अगर आप कहते हो 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई के बीच में sin x dx का इंटीग्रेशन तो बेटा वो भी -1 आएगा, मतलब वो 1 1 और नीचे -1 -1। बट गाइस ये मैंने डिस्कशन क्या किया? एरिया। अब एरिया की बात करोगे तो बेटा एरिया तो पॉजिटिव होता है ना, तो अगर आप एरिया की बात करोगे ऑफ sin x बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। और अगर आप बात करते हो एरिया ऑफ sin x बिटवीन 0 टू पाई, डायग्राम कंसिडर करो, 1 1 ऐड किया तो 2, बेटा ये आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। नाउ द एंजॉयमेंट ऑफ दिस इज व्हाट इज एरिया ऑफ sin x बिटवीन 0 टू 3 पाई बाय 2। तो बेटा मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन नेगेटिव आ सकता है, एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो इट इज 1 प्लस 1 और नीचे का जो -1 है एक्चुअली ऐड वो भी होना है लेकिन मॉड में कंसिडर करके। -1 किसका आंसर आया था गाइस? -1 आंसर आया है
इंटीग्रेशन का, पर एरिया का आंसर बेटा पॉजिटिव ही होता है। एंड सेम वे अगर आप कंसिडर करते हो एरिया ऑफ साइन एक्स बिटवीन 0 टू 2 पाई, आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस डायग्राम helps you in understanding definite integration के पार्ट्स भी और एरिया के पार्ट्स भी। अब बेटा जो सिनेरियो sin x जनरेट करता है वही सिनेरियो cos x भी जनरेट करेगा। आपका cos x का ग्राफ आई होप कुछ ऐसा होता है। तो ये जो आपका cos x का ग्राफ है, ये अगर यहां पर एरिया कंसिडर किया 1 तो बेटा इसको डिवाइड करो, ये -1 होता है, ये -1 होता है, और फिर यहां से डिवाइड करोगे तो ये 1 होता है। बेसिकली स्पीकिंग अगर यहां पे हम लोग बात करें, लेट मी सी इफ आई कैन मैनिपुलेट इट अ लिटिल बिट। यस, आई थिंक आई शुड बी। तो ये जो आपका ग्राफ आया cos x का आया। अब इसमें भी दोनों पर्सपेक्टिव बात करेंगे। व्हाट इज इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx। अगर आप बात करते हो इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx तो बेटा आंसर अभी भी 1 आ रहा है, ध्यान से देखना ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर आप बात करते हो यहां पे π/2 से π cos x dx तो बेटा आंसर आ रहा है -1। आई होप आपको इस ग्राफ की लेबलिंग्स याद होंगी। ये जो आपकी लेबलिंग्स हैं, ये एंगल 0 होता है, ये एंगल π/2 होता है, ये एंगल पाई, ये एंगल 3π/2 और ये एंगल 2π। सेम वे इफ यू मूव ऑन अहेड तो इंटीग्रेशन पाई से लेके 3π/2, अगर ये पाई से लेके 3π/2 आता है cos x dx तो डायग्राम में देखो ये भी -1 आ रहा है, और अगर ये आता है 3π/2 से लेके 2π cos x dx तो बेटा आंसर फिर से 1 आता है। बट एज यू अंडरस्टूड, अगर मैं पूछूं व्हाट इज एरिया ऑफ cos x बिटवीन 0 टू π/2 तो आपका आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। अगर आप बोलते हो 0 टू π, आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, 2 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा एरिया में 1 और -1 मत कंसिडर करना, एरिया में कंसिडर करना 1 एंड 1। अगर 0 से 3π/2 कंसिडर करते हो फिर से 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर 0 से 2π एरिया कंसिडर करते हो 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ साइन एक्स एंड एरिया ऑफ कॉस एक्स काफी हद तक सेम नेचर में रिवॉल्व होते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया ऑफ पैराबोला। अब गाइस पैराबोला को लेके वी हैव मेनी शॉर्टकट्स। इनफैक्ट शुड आई काउंट इट फॉर यू? बेटा 6 तो है, 5 6 मे बी अराउंड 5 to 6। एरिया ऑफ पैराबोला, let us say y square equal to 4ax। एरिया ऑफ पैराबोला y square equal to 4ax up to its latus rectum। yes, you have to understand up to its latus rectum। आई होप आपको लैटस रेक्टम कंसेप्ट याद होगा। लैटस रेक्टम एग्जैक्टली क्या बोलता था, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, इतना तो आपको भी समझता है। और ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये वाला पैराबोला होता है।
अब ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसका फोकस होता है a,0। अब फोकस से पास होने वाला परपेंडिकुलर इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। और इस समय हम एरिया की बात कर रहे हैं, दिस वन, एरिया ऑफ पैराबोला अप टू इट्स लैटिस रेक्टम। डायरेक्ट आंसर याद रखो गाइस, 8/3। और वो जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का a है ना, उसका स्क्वायर। तो इसका आंसर आता है 8/3 a स्क्वायर। अगर आंसर वाइज देखोगे कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आपका पैराबोला अप वाला है, अप वाला पैराबोला, मतलब योर पैराबोला इज x स्क्वायर इक्वल टू 4by। ये अगर आपका पैराबोला है एंड यू आर सेइंग x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इसका फोकस है at 0, b and the chord perpendicular to the focus is called latus rectum. Area of this parabola up to its latus rectum, yes, your English will remain the same, area of parabola up to of parabola, let us say the equation we will mention over here, x square equal to 4by up to its latus rectum। तो बेटा अगर इस वाले एरिया को कंसिडर कर रहे हो, आंसर अभी भी सेम आएगा, 8/3 b स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अप टू इट्स लैटिस रेक्टम 8/3 a स्क्वायर। एरिया ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4by अप टू इट्स लैटिस रेक्टम 8/3 b स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन। एरिया ऑफ पैराबोला या एरिया बाउंडेड बाय, इट इज एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square equal to 4ax and the line y equal to mx। सिनेरियो समझ में आया? आपके पास क्या क्या है? You have a y axis, you have a x axis, and then further saying you have a parabola y square equal to 4ax। अब आपके पास ये एक पैराबोला आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक लाइन आ गई विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और आपको भी पता है लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx, इट्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ द एरिया गिवन बाय दिस, that is bounded by parabola and the line y square equal to 4ax। तो guys ये नंबर है ना, मैजिकल है, 8/3। आपने जो पिछले दो शॉर्टकट्स देखे थे ऑफ पैराबोला अप टू लैटिस रेक्टम, दोनों में 8/3 आया था। इसमें भी देखो पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल टू mx, अभी भी 8/3 आया। अब इसमें 8/3 के साथ क्या होगा, वो जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का a है ना, उसका स्क्वायर विल बी इन द न्यूमरेटर और y इक्वल टू mx का जो m है स्लोप, उसका क्यूब विल बी इन द डिनोमिनेटर। मतलब इसका एरिया आएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। डायरेक्ट, you don't need to do area for parabola minus area of the line। बोर्ड एग्जाम में करना है, सीईटी में नहीं। सीईटी में अप्लाई दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। उसी तरह से तुम्हारा सिनेरियो हो सकता है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू
4by, x square equal to 4by and the line y equal to mx. सिनेरियो में क्या चेंज आया समझा? अभी भी मेरे पास एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है और एक पैराबोला है, लेकिन वो है अप वाला, ये वाला। और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4by। नाउ ये जो x स्क्वायर इक्वल टू 4by वाला इक्वेशन है, अब मैं दूसरा एक फिगर ले रहा हूं, दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx। अगर मैं ये शेडिंग कंसिडर करूं, वापस वही हुआ, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पर बेटा बस फर्क इतना आया, अब पैराबोला अप वाला है। आंसर में देखो फिर से 8/3 आ रहा है, 8/3 आएगा। 4by का जो b है उसका स्क्वायर आएगा, लेकिन अब जो m का क्यूब है वो डिवाइड नहीं होगा, अब m का क्यूब मल्टीप्लाई होगा। एक स्मॉल सा डिफरेंस आया। अगर पैराबोला राइट वाला एंड लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एरिया इज 8/3 a स्क्वायर बाय m क्यूब। अगर पैराबोला इज ऊपर वाला एंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एरिया बाउंडेड इज 8/3 b स्क्वायर इंटू m क्यूब। एक सिनेरियो ऐसा भी, व्हाट इज एरिया बाउंडेड बाय, अब दोनों पैराबोला है, दैट इज वन पैराबोला इज y square equal to 4ax and other parabola is x square equal to 4by. तो one of the parabola is y square equal to 4ax, the other parabola is x square equal to 4by। यानी आप डायग्राम इमेजिन करो कैसा आएगा। You have a y-axis, x-axis and you have both kinds of parabola। आपके पास राइट में ओपन होने वाला भी पैराबोला है और आपके पास, यस आई थिंक थोड़ा कर्वेचर मिस हुआ, और आपके पास ऊपर खुलने वाला पैराबोला भी है। जो राइट में खुलने वाला पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और जो ऊपर खुलने वाला पैराबोला है दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब इनके बीच में जो एरिया फंसा हुआ है, यस मैं थोड़ी सिंपल इंग्लिश यूज करता हूं, बाउंडेड बाय। नो मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है, फंसा हुआ। जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4by के बीच में फंसा हुआ एरिया है, उसका आंसर आता है 4a मल्टीप्लाई बाय 4b। यस 4a मल्टीप्लाई बाय 4b divide by 3. It's 4a into 4b divide by 3. सर यहां 8/3 नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, हर बार 8/3 साथ नहीं देगा, कभी कभी 16/3 से भी दोस्ती करना अच्छी बात होती है। तो यहां पे जो आपके चार फॉर्मूलेस थे, एरिया ऑफ पैराबोला अप टू इट्स लैटिस रेक्टम इज 8/3, उसके कांस्टेंट का स्क्वायर 8/3 a स्क्वायर या 8/3 b स्क्वायर। जब वो आया पैराबोला एंड द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो अगर पैराबोला राइट में तो 8/3 a स्क्वायर बाय m क्यूब, अगर पैराबोला अप तो 8/3 b स्क्वायर इंटू m क्यूब। और अब तो केस ऐसा आ गया कि मेरे पास दोनों ही पैराबोला है, बोथ आर पैराबोला,
तो मेरा आंसर आया 4a इंटू 4b डिवाइड बाय 3। लेट्स गो अहेड, एक स्पेशल केस लेट्स कंसिडर। अब ये स्पेशल केस कहता है व्हाट इज एरिया बाउंडेड बाय circle which is having its diameter on x-axis and passing through origin। तो ऐसा सर्कल क्या होता है पता है? x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax will do। एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं, सिर्फ ax। मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो बन जाना चाहिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आपका एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड दिस पैराबोला, यस, स्ट्रिक्टली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर बंदा ये बोलता है तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस 2/3। यस, ये एक फैक्टर आपको याद रखना है, पाई बाय 4 माइनस 2/3 a square। नाउ मेनी स्टूडेंट फाइंड्स इट कंफ्यूजिंग कि सर ये कौन से एरिया की बात कर रहा है। तो लेट मी शो यू दैट इन डिटेल। ये रहे आपके एक्स एंड वाई एक्सिस। आप एक सर्कल की बात कर रहे हो जिसका डायामीटर एक्स एक्सिस है एंड द सर्कल इज टचिंग, you can imagine over here the circle is touching origin। yes I know, जो नीचे का पार्ट है वो एक पॉलीगॉन जैसा हो गया, तो लेट मी कन्वर्ट टू सर्कल। ये जो सर्कल है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, और जो पैराबोला की हम बात कर रहे हैं दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। तो हमने जिस एरिया का कैलकुलेशन किया ना गाइस, that is only this much। try to understand हमने कौन से एरिया की बात की। एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू ax इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले, they will ask you area bounded by, अब यहां पर देखना एक क्लॉज ऐड हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑब्वियसली मैं कौन से सर्कल की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax की। area bounded by this circle and the parabola same y square equal to ax, पर फिर वो इसमें क्लॉज ऐड करेगा and x axis। area bounded by circle, parabola and x axis। अब इसकी बाउंड्री कितने लोगों ने बनाई, 3। पिछले वाले सिनेरियो में क्या हुआ था, एरिया वाज बाउंडेड बाय सर्कल एंड पैराबोला। उसने ये नहीं बोला था कि इट वाज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस आल्सो। अब वो बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल, दिस पैराबोला एंड दिस एक्स एक्सिस। बेसिकली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इस पे आ गए आपके सर्कल एंड पैराबोला। तो यू कैन से ये रहा आपका सर्कल
और ये आ गया आपका पैराबोला। अब सवाल उठा वो कौन से एरिया की बात कर रहा है? तो वो बात कर रहा है उस एरिया की जो पैराबोला, सर्कल और एक्स एक्सिस तीनों ने बाउंड किया है। ऑब्वियसली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग दोनों क्वाड्रेंट्स काउंट नहीं कर रहे, करना है तो कर सकते हो, डबल इट अप। ओके, अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक लॉजिकल सेंस लगाओ। इट इज सर्कल का हाफ एरिया, मतलब सेमी सर्कल का एरिया। अब इसका रेडियस कितना है? a। तो अगर आप सेमी सर्कल के एरिया की बात करोगे तो ही विल से पाई a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस वो छोटा वाला एरिया जो आपने इधर कैलकुलेट किया था। तो अगर आप ये एरिया की बात करते हो, he will be putting it up as pi by 4 minus 2 by 3 a square। तो pi a square by 2 is your सेमी सर्कल का एरिया। इसमें से हमने ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल दिया। तो आंसर क्या आएगा? तो योर आंसर विल बी, सोचना, मेरा a स्क्वायर आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 बाय 3 एंड पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज वापस से पाई बाय 4। तो ये आएगा पाई बाय 4 प्लस 2 बाय 3 ए स्क्वायर। तो लॉजिकली स्पीकिंग आंसर तो मेरा पिछले कंसेप्ट से ही आ गया। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, आप लोग को एरिया ऑफ अ सर्कल तो आता है। व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल गाइस? जब आप एरिया ऑफ अ सर्कल की बात करते हो, बच्चा बोलेगा क्या पूछ रहे हो सर? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल आता है। डू यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ एलिप्स? You know area of a circle. Let us learn what is area of a ellipse. Area of a ellipse होता है पाई ए बी। सोचना, लॉजिकली दोनों एरिया सेम है। जब आप सर्कल की बात करते हो, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फॉर यू। जब आप सर्कल की बात करते हो, लेट्स कंसिडर ये सेंटर है। सेंटर से इसकी जो राइट एक्सट्रीमिटी होती है, ये डिस्टेंस भी a होता है, और सेंटर से जो इसकी टॉप एक्सट्रीमिटी होती है वो भी a होता है। पर चलो a नहीं, यहां रेडियस काउंट करेंगे। दैट इज वाई एरिया ऑफ अ सर्कल हम यहां लिखते हैं पाई इंटू आर एंड इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर। लेकिन यही केस अगर आप एलिप्स की बात करो तो इट जनरेट समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका एलिप्स होता है। अब एलिप्स में अगर आप सेंटर की बात करोगे कि ये सेंटर है, सेंटर से इसकी जो राइट एक्सट्रीमिटी होती है, दिस डिस्टेंस इज a, और इसकी जो टॉप एक्सट्रीमिटी होती है, दिस डिस्टेंस इज b। तो अगर आप सर्कल से एनालॉगस एरिया बनाओगे तो इसका आंसर आएगा पाई ए बी। दैट इज व्हाई वी से एरिया ऑफ अ एलिप्स इज पाई ए बी। इजी टू रिमेंबर? यस। नाउ उसने हमसे पूछा व्हाट इज एरिया बाउंडेड बाय। अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड द लाइन। लाइन कौन सी पता है? x प्लस वाई इक्वल टू आर।
सिनेरियो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं हुआ, सिमिलर है, पावर्स हटा दी। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर। लॉजिकल सेंस लगाएं, बहुत इजी है बेटा। देख, ये समझ तेरा वाई एक्सिस है, ये समझ तेरा एक्स एक्सिस है। अब यहां पे तू बनाने जा रहा है सर्कल। जब तू इसका सर्कल बनाएगा, ये 1/4 उसका आर्क है, ऐसा ही 1/4 आर्क इधर आएगा, ऐसा ही 1/4 आर्क इधर आएगा, ऐसा ही 1/4 आर्क इधर आएगा। आई नो एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं बना, ठीक है यार। नाउ ये जो एक्सट्रीमिटी है, दिस एक्सट्रीमिटी इज आर, दिस इज आल्सो आर। बेटा ये जो लाइन होती है ना x प्लस वाई इक्वल टू आर, इट इज नथिंग बट जॉइनिंग दीज टू इंटरसेप्ट्स। यानी यू कैन से योर x इंटरसेप्ट एंड योर y इंटरसेप्ट। ये जो लाइन आपने बनाई अभी अभी, इसी लाइन को कहा जाता है x प्लस वाई इक्वल टू आर। और आप कौन सा एरिया चाहते हो? दिस वन। तो बेटा ये एरिया क्या होता है? सबसे पहले सोचो, इस सर्कल का 1/4 एरिया, मतलब पहले क्वाड्रेंट वाला एरिया। तो वो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो उसके 1/4 पार्ट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस। अब क्या कर रहे हैं? ये जो हॉलो ट्राइंगल दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप उस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, आपको ऊपर का एरिया मिल जाएगा। वो एरिया क्या है? वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू आर स्क्वायर। आर इंटू आर ना, उसका बेस भी आर है, हाइट भी आर है। इट बिकेम पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर। यस, सेम लॉजिक आपका एलिप्स में भी जनरेट होता है। यू कैन से एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। और अब आप एलिप्स की इक्वेशन लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब तुम लाइन कंसिडर करोगे, आपको क्या करना है? x अपॉन ए, पावर्स गायब, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। नंबर शुड बी सेम, a और b बदलने नहीं चाहिए। अगर इस तरह का सिनेरियो आता है तो तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? डायग्राम कंसीडर कर ले। इसका डायग्राम कैसा आएगा? तो सबसे पहले ड्रॉ क्या करोगे गाइस? एलिप्स। तो लेट अस से ये हमने एलिप्स कंसीडर किया। अब एलिप्स को दे देंगे एक्सिस। तो मान लिया कि ये इसका y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है। आपके इस एलिप्स का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस एलिप्स का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वो लाइन क्या है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस एलिप्स के इंटरसेप्ट्स कौन से हैं। तो ये जो x पॉजिटिविटी इंटरसेप्ट है ना, यही है a,0 और ये है 0,b। नाउ इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये वाली, इसी लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। और वापस वो एरिया कौन सा पूछ रहा है? ये वाला। मतलब बेसिकली एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स एंड दिस लाइन।
फॉर्मूला वेरी सिमिलर। क्या करोगे, आपने एलिप्स का एरिया देखा, अब उस एलिप्स के एरिया को कर दो सबसे पहले 1/4, क्योंकि वो जो पाई ए बी था वो पूरे एलिप्स का एरिया था, मैंने कंसीडर किया ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें से माइनस करो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हॉलो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज ए बी अपॉन 2। तो बेसिकली आपका एरिया ए बी कॉमन लेके ब्रैकेट में दिखाएगा π/4 माइनस हाफ ए बी। तो बेटा ऐसा ही एरिया तो ये भी था, आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जैसे ही आपने यहां पे आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये भी ब्रैकेट में वही दिखाएगा π/4 माइनस हाफ। बस इंटरसेप्ट्स वहीं पे होने चाहिए जहां लाइन ने उसको कट किया है। नाउ कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप उसको दोनों क्वाड्रेंट में भी कंसिडर कर सकते हो। व्हाट इज एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय, या सी इंग्लिश कैन बी चेंज्ड, एनक्लोज्ड, एक ही मतलब आएगा, बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू mx एंड द x एक्सिस। यस, ये सब समझना बेटा बहुत जरूरी है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, डू यू अंडरस्टैंड? अगर मेरा एक भी वर्ड मिस हुआ तो रीजन बदल जाएगा। इस समय मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये कंसिडर हो गया x एक्सिस, एंड देन यू आर कंसिडरिंग अ सर्कल। तो अगर मैं मान लूं कि ये मेरा सर्कल है, ऑब्वियसली एकदम परफेक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, बट दिस इज समहाउ योर सर्कल। और वो जिस लाइन की बात कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, म्हणजे सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, y इक्वल टू mx। Can you read the English and get to know which area he is asking for? He is asking you for this area, guys. The area bounded by circle, line and the x-axis. बेटा ये कौन है पता है? सेक्टर है ये, and the sector का area is always 1/2, that is half r square theta. तो इसका एरिया आता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। बेटा थीटा कौन लाके देगा आपको, तो ये यहां पर थीटा है। थीटा कहां से मिलेगा, लाइन की स्लोप से। इसका जो ये m है ना, यही तो थीटा देगा। m इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू गाइस tan इनवर्स ऑफ m। The logic is very simple. Half r square theta is your area of the sector. और क्या, ये शेप सेक्टर की ही तो है। आपने 11th स्टैंडर्ड एंगल्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा है, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, ये उसी सेक्टर का यूज कर रहा है। बाकी हमारे लिए क्या है, एरिया bounded by circle, line passing through origin, x-axis in the first quadrant. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, what is area bounded by the lines। ये भी एक लॉजिक होता है, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू, कोई भी कांस्टेंट ले लो a, उसने दिया मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू a। पता है ये कितनी लाइंस की बात कर रहा है,
ही इज टॉकिंग अबाउट 4 लाइंस गाइस, 2 मॉड हैं, खुलते खुलते 4 लाइंस जनरेट कर देंगे। कैसी? अब ध्यान से देखना, एक लाइन ऐसी होगी जिसमें ये वाला पॉइंट होगा 0, a, ये वाला पॉइंट होगा a, 0, फिर ये एक लाइन होगी ऐसी, ये 0, a है तो बेटा ये -a, 0 होगा। एक लाइन होगी ऐसी और एक लाइन होगी ऐसी, लाइक दिस। ये 4 लाइंस मिलकर ये इक्वेशन बनाती है, mod of x plus mod of y is equal to a. Now, what is area of this figure? The area of this figure is 4 times area of one triangle, और वो one triangle का एरिया आएगा हाफ इंटू a, बिकॉज ये लेंथ भी a है और ये लेंथ भी a है, पर ये जो हाफ इंटू a किया, दिस इज एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कंसिडरिंग ऑल 4 ट्राइंगल्स, हेंस द एरिया विल बी 2a स्क्वायर। नाउ ये एक सिनेरियो था, बहुत इजी, and you can say students can calculate even by themselves, लेकिन अगर यही थिंग कॉम्प्लिकेटेड होके आ गई, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, अब समझना बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस मॉड ऑफ ax, अब क्या हुआ, ax पूरा मॉड में गया प्लस मॉड ऑफ by इज इक्वल टू c। यस, मैं c मॉड में नहीं डाल रहा, आई एम जस्ट पुटिंग मॉड ऑफ ax प्लस मॉड ऑफ by इज इक्वल टू c। मैं कहूंगा ट्राई टू थिंक अबाउट अ लाइन ax प्लस by इक्वल टू c, और पता लगाओ इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। अगर हम इसका डायग्राम बनाने की सोचें तो दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, एंड द लाइन विल बी ऑब्वियसली अगेन लाइक दिस। लेकिन जब आप इसका x इंटरसेप्ट निकालोगे तो इसका x इंटरसेप्ट आएगा c डिवाइड बाय a, 0। चेक करो, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 डालना पड़ता है, y को 0 डालो, x आ गया c अपॉन a। इसका y इंटरसेप्ट आएगा 0, c बाय b। और जब आप मॉड कंसिडर करोगे तो ये 4 ट्राइंगल भी पिक्चर में आने वाले हैं। अब एक ट्राइंगल का एरिया आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज c बाई a इंटू c बाय b, और आप इसको क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4। क्यों? ऑब्वियसली ये जो हाफ इंटू सी बाई ए इंटू सी बाई बी है, ये तो एक ट्राइंगल का एरिया है, मेरे को टोटल 4 का चाहिए, ऐड करके एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, तो मेरा आंसर आएगा 2c स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बी। सर मॉड क्यों डाला? बेटा एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, c स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। a इंटू बी की गारंटी नहीं है ना, मालूम पड़ा एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ गया तो मॉड में डाल दो, सो दैट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा 2c स्क्वायर बाय ab। So these were few of the shortcuts that may help you in your CET preparation. I hope you enjoyed the lecture.
area bounded by the curves, you can expect around one sum in CET exam, but even one sum will carry 2 marks. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बूंद बूंद से बनता सागर, हमने सुना है, छोटा छोटा 2-2 मार्क कलेक्ट करो, you will be able to reach आराम से 90 plus out of 100 in maths. In fact, I am expecting 100 out of 100. That's it for today, guys. From Professor Anurag Gupta, Arihant Academy Science. Meet you next time. Bye bye.